रेट 2021 शिक्षा मनोविज्ञान, इसके लिए यह लेसन प्रस्तुत किया जा रहा है उन बच्चों के लिए, उन लर्नर्स के लिए जो मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप जानते हो, विज्ञान विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। किसी भी सब्जेक्ट में जो विशेष ज्ञान होता है उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान विशेष ज्ञान। तो मनोविज्ञान मन से संबंधित अपने सोच, विचार, संपर्क, बुद्धि, इनके द्वारा जो हम क्रियाकलाप करते हैं वो सब मनोविज्ञान में आते हैं। यानी मनोविज्ञान मन से संबंधित जो विशेष ज्ञान है। अपन सभी जानते हैं कि मन को बहुत छोटी चीज़ मानते हैं अपन, कि इसकी कोई साइंस अपन ने पढ़ी नहीं है ज़्यादा। अपन भौतिक चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं। मन अपन बुद्धि, अपनी आत्मा का, बुद्धि का एक अंग है। तो ये इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, अध्यात्म में जाना पड़ता है। लेकिन अपन मनोविज्ञान बच्चों के संदर्भ में अभी पढ़ रहे हैं। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति सबसे पहले सुकरात को ने की 5वीं सदी में, इसके बाद प्लेटो ने, इसके बाद अरस्तु ने। 3 विद्वान इसके लिए प्रमुख थे, जानते हैं। जिसको भी आप याद करना चाहो कर लेना। सबसे पहले सुकरात ने 5वीं सदी में। तो मनोविज्ञान का विकास कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले अरस्तु आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था, और उसने 16वीं शताब्दी में उसकी जो किताब आई है उसकी व्याख्या की है रुडोल्फ ने। तो इसके बारे में भी आपको नहीं जाना कि गोए के लिए कौन था, करना इतना अंदर की तो बात नहीं आती है। तो ये साइकोलॉजिकल अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, जिसका कि मूल वर्ड, उत्पत्ति वर्ड कहाँ से? ग्रीक भाषा से। साइकोलॉजिकल वर्ड कहाँ से लिया गया? ग्रीक भाषा से। ग्रीक से। अब इसी में देख लो, मैंने कहा था कि आत्मा आती है, तो आत्मा का अध्ययन 4 सदी पूर्व किया गया। इससे कोई अपन को लेना देना नहीं है। आत्मा का अध्ययन, आत्मा परमात्मा अपन नहीं जानते हैं। आत्मा के बारे में ये प्रश्न आ रहे हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है। तो अपना आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं कि आत्मा एक छोटा सा बिंदु होता है, प्रकाश का कण होता है, जो यहाँ प्रगति में रहता है, और ये पूरे बॉडी को चला जाता है। जब निकल जाती है तो उसको कहते थे बॉडी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप आगे आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, ये अगर वो प्रश्न आएंगे भी नहीं इस तरह के। मन मस्तिष्क का विज्ञान, ये आपको बता रखा है कि इसमें पोम्पोलॉजी ने मन मस्तिष्क का एक विज्ञान की एक बुक लिखी है। इसके समर्थक इन्होंने कहा, सबने अपने आइडिया दिए, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके आइडिया को पसंद किया, उसका समर्थक बन गए। तो इसके बारे में अपन को नहीं दे रहे। ये चेतना के सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल से, ये बुक से, ये लेखक है जिन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी। तो ये विलियम ब्रूस, इस पर अपन को ज़्यादा नहीं जाना। फिर भी एक बार देख लेना, इनमें से जो भी बेस्ट काम किया हो, जिसका अभी रेफरेंस आता है वर्तमान में, उसको आपको देखना है, छोटे मोटे को नहीं देखना है। चेतना का विज्ञान। चेतना का मतलब क्या होता है? चेतना का मतलब होता है अपन कितने सजग है, जागे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट। बॉडी तो यहाँ चेयर, दिमाग का खा घूम रहे थे। तो चेतना उसको कहते हैं जागृत अवस्था। कभी आदमी को आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसा लगता है उससे कुछ कह रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ खोया हुआ है, तो उसको अचेतन कहेंगे। चेतन नहीं कहेंगे। चेतना का मतलब आपको क्लियर आ गया? अर्ध चेतन एवं अचेतन। अर्ध चेतन का मतलब होता है आधा ध्यान है, आधा नहीं है। जैसे कि 90% बच्चों को क्लास में अर्ध चेतन ही बैठते हैं, थोड़ा डाइवर्ट रहता है। बुद्धि एक जगह कागड़ नहीं है, अर्जुन की भांति डाइवर्ट है, तो उसको गए अर्ध चेतन। दिमाग आधा काम कर रहा है, आधा अन्य जगह। दिमाग तो सही है, जितना परसेंट वो वर्किंग है, सॉफ्टवेयर है, कितना परसेंट काम कर रहा है, लेकिन उसका 25% काम कर रहा है और 50 नहीं कर रहा है, तो उसको अर्ध चेतन कहेंगे। अचेतन। अचेतन का मतलब होता है जैसे कि अपन सपने देखते हैं रात में, तो वो अचेतन काम करता है। उसमें अपन जो सोचते हैं वो अपने अंदर एक मनोहर होता है, अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें चले जाते हैं और वो कमांड की तरह चल जाते हैं। वो धीरे धीरे अपने दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं ना, वो कमांड ही देता रहता है। जैसे आपने किसी के बारे में सोचा, ज़्यादा सोचा, तो जब दूसरा काम करोगे तब भी वो बात इसलिए याद आएगी क्योंकि आपने अंदर कमांड भी दिया। एक फाइल बन गई, तो फाइल कहती भाई काम लो, ये कमांड दिया हुआ है आपने, इसमें काम करो। तो मन बुद्धि इंद्रियों को कहेगा भाई चलो आप इसके बारे में सोचो। जैसे किसी ने गाली दे दी, अब आपने अंदर तक उसको फाइल बना के अंदर भेज दिया, तो बार बार वो आएगी याद, और यार उसने ऐसा कहा था। तो वो अंदर का जो अचेतन मन है वो आपको याद दिलाता है कि आप इस पर काम करो, आपको गाली दी गई थी और वो आपका अपमान किया गया था ना, तो आप बदला जो भी लेना। ठीक है। व्यवहार का अध्ययन 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, वाटसन ने किया। इसके बारे में आप कोर्स में कितना है वो देख लेना। ये सिद्धांत है
अब मनोविज्ञान की परिभाषा क्या होती है? मनोविज्ञान में सबसे पहले आत्मा का, बाद मन का, फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। ये तो वुडवर्थ ने कोई डेफिनेशन लिखी है, तो इसके बारे में भी अपन को या एजिट करना चाहो तो कर लो, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही है इसमें। इसे ये करी है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का, उसके बाद मन का, फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। वुडवर्थ ने कहा कि सबसे पहले इसने आत्मा को निकाल दिया, भैया मनोविज्ञान में नहीं आती, फिर मन को भी निकाल दिया, फिर चेतना को भी निकाल दिया, फिर इसने कहा कि जो आप दैनिक जीवन में व्यवहार देखा जाता है उसी को आप मनोविज्ञान के शिक्षण में शामिल करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान ये अपने काम की चीज़ है, क्योंकि आप एजुकेशन में तैयारी कर रहे हैं। इस मनोविज्ञान का व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान अध्ययन, ये वाटसन की डेफिनेशन से अपन को मतलब नहीं है, ठीक है, ये तो आप पढ़ लोगे ना। शिक्षा की परिभाषा क्या होती है? अरस्तु ने तो ये कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है शिक्षा का कार्य। शिक्षा का कार्य क्या है? अपना जो शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है ना। हेल्दी माइंड्स लाइज इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रहता है। ये गांधी जी ने इसके बारे में ये कहा और ये इन्होंने ये कहा, सबके अलग अलग विचार है। शिक्षा के बारे में विचार है। गांधी जी क्या कहते हैं? शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर से आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। तो गांधी जी का मतलब ये है कि शिक्षा का मूलतः उद्देश्य ये होना चाहिए कि अपने शरीर का भी विकास हो, मन का भी हो, यानी दोनों तरफ से ऑल साइड सकारात्मकता के साथ उसकी सोच विचार भी अच्छी हो, है ना। केवल शिक्षा का मतलब रटनतू आदमी नहीं बने कि रट लिया, चार चीज़ें परीक्षा में लिख दी, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, सोच विचार भी होने चाहिए, अपने चारों तरफ की चीज़ों को देखना चाहिए। पेस्टोलॉजी शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यता का स्वाभाविक एवं समस्त प्रगतिशील विकास करती है। तो ये शिक्षा का डेफिनेशन है। शिक्षा क्या काम करती है पेस्टोलॉजी के अनुसार? कि अपने अंदर जो हिडन क्वालिफिकेशंस होती है, योग्यताएं होती है, उनको बाहर लाने का काम करती है नेचुरली, और धीरे धीरे उनको बढ़ाती है। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे के अंदर वो स्किल होते हैं ना, पढ़ते पढ़ते वो ज्ञान लेता है, पहले तो ज्ञान लेके उसको अप्लाई करता है, बीच में एक स्टेप और आता है उसमें अंडरस्टैंड करता है वो। जैसे मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई, तो आप पहले इसको सुनोगे, तो अभी तो ज्ञान की है, फिर आप इसको दोबारा पढ़ के समझोगे, फिर आप अप्लाई कब करोगे? जब आप इसको किसी अन्य को ये बात सुनाओगे, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन। बन गया, अच्छी आई।